आपके हाथ में मोबाइल है जो मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी खरीद के दिया था ना, मोदी जी खरीद के दिया था, समझ गए। बाकी तो है ही ना कुछ। इससे पहले हमारे पास मोबाइल था ही नहीं, 2014 से पहले था ही नहीं मोबाइल। भूखले मर रहे थे, कुछ नहीं था देश में। मोदी जी तो अनाज इतना दे दिया है ना कि पब्लिक सब जो है ना अंधा हो गया है। अंधा हो गया ना। हाँ, बहुत दे दिया, कुछ नहीं दिया है, सब जुमलाबाजी है। पिछले सरकार में भी वैसा ही था, इस सरकार में भी वैसा ही है। और हमारे भाई कह रहे थे अभी कि मोदी जी क्या किया है। मोदी जी आपको घर में बैठा के खाली खिलाएगा तो मोदी जी बहुत अच्छा है। केजरीवाल जी इलेक्ट्रिक फ्री कर देंगे तो केजरीवाल जी अच्छा है। तो हमारे देश में लोगों को गुलामी की आदत पड़ी हुई है, फ्री खाने की। फ्री जो खिलाएगा वही बेहतर सरकार है। कहाँ तस्वीर बदला है, मेरे को तो ये समझ में रहा। इतना यूनिवर्सिटी झूठो मूठ का बोलता है क्या कि हम बना के रख दिए। एको को यूनिवर्सिटी दुइयों को यूनिवर्सिटी बताए ना ये 9 साल में। हाँ, पिछले सरकार का इशारा बना हुआ है। 2024 में लगता है कि बदलाव हो जाएगा। पूरा बदलाव होगा, आपके बदलाव हो जाएगा। पूरा बदलाव हो जाएगा। ये बताइए कि नीतीश जी मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो उनका डिसीजन सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं जो पटना से चलकर सहरसा जाती है। यानी कि सीमांचल के इलाके के लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। हम चुनाव की बात योगेश के साथ में आज इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज का आकलन ये कैसे करते हैं और क्या ये बदलाव चाहते हैं या पीएम मोदी को एक और मौका देना चाहते हैं। तो आपने सुना पीएम मोदी ने कैसा काम किया। अच्छा वर्क किया है। अच्छा काम, एक और मौका मिलना चाहिए उन्हें। ज़रूर मिलना चाहिए। आपने कहा कि अच्छा और मौका भी मिलना चाहिए, तो अच्छा काम, 5 अच्छे काम कौन से हैं उनके? 5 अच्छे काम जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में G20 में ढेर सारा प्रस्ताव रखा है। उसके बाद उससे पिछले भी अलग अलग देश में जा कर के अपना मतलब संयुक्ता बढ़ाया है, दोस्ती बढ़ाया है। जैसे सऊदी अरब से अभी हाल फिलहाल में साइन हुआ है। तेल जो महंगाई था उसको लेकर के अभी गैस सिलेंडर का रेट कम हुआ है। तो यही सब और क्या, और सब बहुत सारा अच्छा काम है। लेकिन अपना एक तो ये हुआ अपने G20, दूसरा और है बहुत सारा। दूसरा बताइए। जैसे विदेश में अपना वही हुआ विदेश नीति, G20 उसी में आ गया। दूसरा बताइए। और सारा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। बहुत सा है लेकिन याद नहीं आ रहा, आप बताइए। जी, पहले जो था हमारे सड़क को मतलब परिवहन मंत्री जो है हमारे, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मुंबई से लेके वो ठीक है, मैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम किए हैं, उनका काम दिखता है। हम बात कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, उन्होंने टोटल 10 साल, लेकिन पिछले 5 सालों में कैसा काम किया। अभी 4-5 महीने के बाद चुनाव होंगे, उनके काम काज का आकलन एज ए यूथ आप कैसे करते हैं? एज ए यूथ हम बोले तो एक तरह से पीएम मोदी जो है वो अच्छा ही काम करते हैं यूथ के लिए और पूरा देश के लिए काम करते हैं, यूथ के लिए ही नहीं, अपने देश के हित में काम करते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा है पिछले दिन पहले जो था भारत का जो दृश्य था दूसरे देश के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन जब से मोदी आए हैं सत्ता में, दूसरे देश से दोस्ती हुआ है, उसको लेके उससे मतलब जैसे बोल सकते हैं आप। पहले दोस्ती नहीं था। हाँ, लेकिन पहले उतना वैल्यू नहीं था इंडिया का दूसरे देश के लिए। ये बताइए कि मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार का दावा करता हो और रोज़गार नहीं देता हो, उस देश का युवा कह रहा है कि रोज़गार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए। जी, ज़रूर मिलना चाहिए। आप बताइए। नो कमेंट। नो कमेंट। आप बताइए सर। क्या ठीक है? बोल दिए ना। वो बोल दिए। उनके आपके बदले भी। हाँ, हाँ, वही होना चाहिए। वही बात। बस मतलब
बदलाव नहीं चाहते आप, मोदी जी को मौका चाहते हैं? ये ना? हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे? सर इनको तो मौका अभी नहीं मिलना ही नहीं चाहिए। क्या करा है? कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। हाँ, इससे पहले क्या इंडिया में लोग इंडिया को नहीं जानता था क्या? हाँ, आजे जान रहा है। झूठो मूठो का इतना पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, कर्जा देश पे दर कर थोप दिया है पकड़ करके। ये तो कह रहे कि आपके हाथ में मोबाइल है जो मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी खरीद के दिया था ना, मोदी जी खरीद के दिया था, समझ गए। बाकी तो है ही ना कुछ। इससे पहले हमारे पास मोबाइल था ही नहीं, 2014 से पहले था ही नहीं मोबाइल। भूखले मर रहे थे, कुछ नहीं था देश में, न ट्रेन था न कुछ था। अनाज भी दे रहे हैं आप गरीबों को? फुल दे रहा अनाज। हाँ? पिछले सरकार में क्या अनाज नहीं मिलता था? हाँ, मिलता था कि नहीं मिलता था? वो मिलता था भी तो, लेकिन कहते मोदी जी जिस तरह से कहते हैं उस तरह। मोदी जी तो अनाज इतना दे दिया है ना कि पब्लिक सब जो है ना अंधा हो गया है। अंधा हो गया ना? हाँ, बहुत दे दिया, कुछ नहीं दिया है, सब जुमलाबाजी है। पिछले सरकार में भी वैसा ही था, इस सरकार में भी वैसा ही है। इस बार 2024 में लगता है कि बदलाव हो जाएगा? पूरा बदलाव होगा, आपके बदलाव हो जाएगा। पूरा बदलाव हो जाएगा। ये बताइए कि नीतीश जी मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो उनका डिसीजन सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। वो बुड़बक थोड़ी ना है जो 15-20 साल से वो भी है मुख्यमंत्री है, तो बुड़बक थोड़ी ना, कुछ सोच के ही अलग हुआ है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी ना अलग हुआ है वो। अच्छा, अगर देश नीतीश जी को मौका देता है तो मोदी जी से अच्छे होंगे या मतलब? देखिए, मोदी जी से तो अच्छे हो जाएंगे ये, अच्छे होंगे ये, अच्छे होंगे। अगर एक बार मौका दे के देखे तब ना। मौका देंगे? हाँ, मोदी जी से तो अच्छे होंगे। मोदी जी में कुछ होना है। कुछ नहीं। ये बताइए कि मोदी जी जो कहते हैं कि हम जो है देश की तस्वीर बदल दिए 10 सालों में, हम 5वें स्थान पे इकोनॉमी में आ गए। सर कहाँ तस्वीर बदला है? मेरे को तो ये समझ में रहा, इतना यूनिवर्सिटी झूठो मूठ का बोलता है क्या कि हम बना के रख दिए। एको को यूनिवर्सिटी, दुइयों को यूनिवर्सिटी बताए ना ये 9 साल में। हाँ, पिछले सरकार का ही सारा बना हुआ है। क्या बनाया है ये? कुछ नहीं बनाया है। झूठो मूठो का ये सब जो है ना, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगला साल अगर आएगा तो देश का बेड़ा गर्क है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में कैसा काम किया है? ऐसा काम किया है कि उन्हें तीसरी बार मौका मिले, या फिर आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, मौका मिलना चाहिए मोदी जी को, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम, 5 अच्छे काम बताइए। एक तो 5वीं इकोनॉमी बना दिया देश को, 5वीं इकोनॉमी बना दिया देश को। देखो, और G20 का हिस्सा थे, पहले से मीटिंग अरेंज कराया, बहुत अच्छा। G20 का हिस्सा तो पहले से ही थे, और उसका सम्मेलन कराया, बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे प्रस्ताव उसमें रखे गए हैं। और पहले भी देश ग्रो कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। पर अब जो ग्रो कर रहा है वो सारा दुनिया देख रहा है ना। नाम अब देखोगे ना, विदेश में चलता है अपना नाम, भारत का नाम चलता है। अभी समझते हैं लोग कि हाँ भारत कोई देश है, पहले इतना नाम नहीं था। तो ये सारी चीज़ हैं जो मोदी जी ने पॉसिबल की हैं। और ऐसे एक एक चीज़ को गिनाना तो बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ कहाँ गिनाना? मैं 5 चीज़ बोल रहा हूँ, 5 अच्छे काम जनहित में। ये जो आपने काम बताया वो जनहित के काम नहीं है, वो जनहित में आपको हमको इसको फ़ायदा नहीं है, जिससे जनता को फ़ायदा हुआ हो वो काम बताइए। अब जनता को ऐसे फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब? जैसे कि देखो, अभी देश में पहले एप्पल का वो नहीं था, स्टोर नहीं था एप्पल का। अभी एप्पल का स्टोर आया है देश में। कितने लोग भारत में हैं जो एप्पल के कंप्यूटर, एप्पल की घड़ी, एप्पल का फ़ोन खरीद पाएंगे? बहुत लोग चलाते हैं, अब बहुत लोग चलाते हैं। आप यहाँ पूछ लीजिए, बहुत लोगों के पास मुझे खरीद के गिफ्ट करेंगे क्या? गिफ्ट करने वाली बात थोड़ी है, बात बता रहा हूँ मैं जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, एप्पल का जो फ़ोन खरीद के फ़ोन यूज करता है वो कौन लोग होते हैं? देखिए, जो इंटरेस्ट हम बाहर जाता है देश का, जो एप्पल मोबाइल खरीदते हैं, जो इंटरेस्ट जाता है बाहर, वो देश में रहेगा ना, तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा देश को। इस तरह से प्रॉब्लम? अरे जो इंटरेस्ट बाहर जा रहा है, देश तो फॉरेन से चीज़ें आ रही हैं, उसका पेमेंट करना पड़ता है ना। जी जी, इतना हम नहीं समझे थे। हाँ, ये फ़ायदा हुआ। और इससे ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं कि हम गिन के थोड़ी बैठे, हम तो स्टूडेंट हैं अभी। ये जनहित का काम है मतलब।
अरे देश के लिए, देश में पैसा रहेगा तो देश के पास रहेगा ना, आम लोगों के पास ही रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इस तरह के काम गिनाइए। अब वैसे मैं तो नहीं देखने बैठा हूँ कि वो कितने सारे काम किए हैं। नीतीश जी कहते हैं कि सिर्फ बकवास करते हैं बीजेपी वाले लोग, कुछ काम नहीं करते। अब आदमी का सोच है, वो सब अपना अपना बोलते ही हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में कैसा काम किया है, उनके कामकाज का आकलन कैसे करते हैं? क्या उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मोदी जी एक बेहतर शासक हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब आपका राजा ईमानदार हो तो सारा विपक्ष एक रहेगा, जो अभी साफ साफ दिखता है। और हमारे भाई कह रहे थे अभी कि मोदी जी क्या किया है। मोदी जी आपको घर में बैठा के खाली खिलाएगा तो मोदी जी बहुत अच्छा है। केजरीवाल जी इलेक्ट्रिक फ्री कर देंगे तो केजरीवाल जी अच्छा है। तो हमारे देश में लोगों को गुलामी की आदत पड़ी हुई है, फ्री खाने की। फ्री जो खिलाएगा वही बेहतर सरकार है। और अच्छे कार्य करने वालों को वो व्यक्ति देख नहीं सकता। हमारे नीतीश जी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन कुछ सालों से उनकी नीति भ्रष्ट हो गई है। उनकी भी शासनकाल बहुत अच्छा रहा है। शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था सारे अच्छे रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब रहा बिहार का। अभी खराब हो गया। नहीं, अभी नहीं, पहले से खराब रहा। जो भी है, लेकिन कुछ मतलब सेशन से, मतलब 5-5 साल के सेशन में कभी दारू बंद करना शुरू किए, कभी खोलना शुरू किए। इसी में अपना वो, और एक होता ना, अच्छा दोस्त आपको मिल जाए तो अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अगर गलत दोस्त मिल जाता है आपको तो मार्गदर्शन भी तो वैसा ही मिलेगा। तो ये बताइए कि मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की वादा किए थे, लेकिन कहते कि भारत सरकार नौकरियां देने के नाम पे एकदम नाकाम है एकदम। हमारे युवा को 2 करोड़ नौकरी जो बोले मोदी जी, तो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। जो जिस टाइप के लोग हैं, जिनका जो स्किल है, उनको तो स्किल पर मिल ही रहा। अब हम में कोई क्वालिटी ना हो और हम बोलें कि हमको IPS की नौकरी नहीं मिली, तो उसके जवाब दे मोदी जी तो नहीं है। नौकरी की बात छोड़िए, वैकेंसी ही नहीं आई। आखिर वैकेंसी नहीं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। आप अपने परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 5 बच्चे हैं, अगर उसको आप सही हर चीज़ मुआवजा दे पा रहे हैं क्या? अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं क्या? अच्छा वस्त्र दे पा रहे हैं क्या? किसी को कुछ कमी होगा, किसी को कुछ अच्छा होगा। तो वही हमारा एक शासक है जो पूरे देश का शासन दे रहा है, तो उसमें भी कुछ अच्छा खराब होगा। पीछे एक लड़की से बात हो रही थी, तो कह रही थी ये सरकार टेरर पैदा करती है, खौफ पैदा करती है, हमारे बोलने की आज़ादी छीन ली है, और हम इसीलिए आपसे बात नहीं कर सकते कि वो पता नहीं हम पे कल कार्रवाई कर दे। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मोदी जी के कार्यकाल में सबको समान अधिकार है। मोदी जी हों या हमारे और भी शासक लोग हैं, जैसे यूपी के शासक हैं, मोदी जी, योगी जी हैं, उनको तो कभी नहीं, कोई भी फंड देख लो, कभी मुसलमान हिंदू नहीं किए। सबको समान मिल रहा, राशन समान मिल रहा, शिक्षा समान मिल रहा, आपका क्या बोलते हैं, मेडिकल सुविधा समान मिल रहा, कहीं नहीं नज़र आता है। योगी जी तो बुलडोजर चलवा देते हैं भाई। अब आप गलत करोगे तो चलेगा, वो एक अच्छा शासक का ये है। उनको लालच नहीं है कि हमें वोट चाहिए, वोट की राजनीति, जातिवादी की राजनीति नहीं करना है उनको। आप गलत करोगे, आपके साथ एक्शन होगा। ये तो कहते कि उन्माद पैदा करके देश में ये लोग वोट लेते हैं। जी, उन्माद पैदा। देखिए, जो अच्छे सोच वाले हैं वो अच्छे सोचेंगे, जो उस लाइन से रिलेटेड हैं। मान लीजिए मैं दारू बेचूंगा, शराब बेचूंगा। ये बताइए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। अगर हिंदू मुस्लिम करती तो मुस्लिम टोला में आप जाइए, हमारे गांव में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं। कहाँ मुस्लिम को राशन नहीं दिए, या आपका घर नहीं दिए, या आपका शौचालय नहीं मिला, उसमें भेदभाव हो तब ना हम समझे मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं। पिछले शासन में आप देख लीजिए, हमारे और भी पीछे 70 सालों में बहुत सारे शासक रहे हैं,
तो सदा तो आपको उदाहरण के तौर पे देखिए ना, कश्मीर का क्या हाल है, बंगाल का क्या हाल है। हमारे बीच अगर मुसलमान को ही लीजिए ना, मुसलमान हमारे बीच रहें तो और 100 भी रहें तो सेफ हैं। एक हिंदू एक मुसलमान टोला में जाके बस जाए तो सेफ रहता है क्या? आज जो स्थिति हमारे आसपास के एरिया में है, शंका क्यों कर रहे हैं आप मुसलमानों को? इसलिए शंका कर रहे हैं कि हम लोग का एरिया में बहुत सारे मुसलमान हैं, ठीक है, तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं एक कंपनी में था, हमारा एक मित्र थे परवेज, तो हम लोग का गुडविल बहुत सारा अच्छा था। तो हर चीज़ में, चाहे मुसलमान में ही नहीं, हिंदू में भी अच्छे बुरे हैं, मुसलमान में भी अच्छे बुरे हैं, लेकिन एक रंग दिया जाता है कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है।